विशाल, आपका फिर से केंद्रीय विद्यालय टाटानगर में स्वागत है। अपने बारे में दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने केंद्रीय विद्यालय टाटानगर 11th में ज्वाइन किया था और ये स्कूल को सिर्फ मैंने 2 साल दिया, लेकिन स्कूल का आज भी जब हम यहाँ पे आए हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले ही हम यहाँ से पास आउट हुए हैं। काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, स्कूल में वापस आने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग के जो भी टीचर्स थी, बारा मैम, गागराई मैम, और भी जो मैथ्स के टीचर थे संजय सर, वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरे को याद है शुरू में हम जब मैथ्स लिए थे तो उस समय जब PT1 PT2 होता था तब तक मैं मैथ्स में फेल होता था, लेकिन गागराई मैम जो थी वो हम लोग को समझाती थी, देखो तुम लोग में कैपेबिलिटी है, तुम लोग में एबिलिटी है, तुम लोग अच्छा कर लेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए और आखिर में जाकर के हम लोग का 12th में 87 मार्क्स आया था मैथ्स के साथ। तो यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव थे। हम लोग हर चीज़ों को अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझ करके पढ़ते थे, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है। CA बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना दिन का मेहनत है, 5 साल से आदमी एक कोर्स को कर रहा है। जैसे रिजल्ट आया तो एक रिलीफ मिला कि हाँ, इसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ाई तो करना ही है, आगे फर्दर स्टडीज़ तो करेंगे, लेकिन एक जो लंबा समय था वो कंप्लीट हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे टीचर्स थे, मेरा घर परिवार वाला जो भी जितना सब लोग था, मामा हो गए, मम्मी हो गई, पापा हो गए, गागराई मैम खुद रो दी थी, तो एक अलग खुशी मिलता है कि जब मेरा सक्सेस पे किसी और लोगों को इतना गर्व होता है, वो चीज़ अच्छा लगता है। आपके मन में कब ये ख्याल आया कि मुझे CA बनना है? ये जर्नी की शुरुआत आपकी कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरे मामा जो है वो इस फील्ड में नहीं है, लेकिन वो HDFC सिक्योरिटीज़ में है। तो जब हम नानी घर वगैरह जाते थे तो जैसे ही 9:30 हो जाता था तो डायरेक्ट लैपटॉप लेते थे और मार्केट वगैरह को ट्रैक करना चालू कर देते थे। उस समय पहली बार एक कंसेप्ट का नाम सुना था, शेयर्स, ठीक है। तो उस समय नहीं पता था क्या होता है, लेकिन उन्हीं का गाइडेंस रहा कि वही बोले कि एक बार CA कर लो, क्योंकि हम कॉमर्स ले चुके थे। तो कॉमर्स में सबसे अच्छा डिग्री क्या है? CA ही है। तो इसीलिए CA शुरू से ही था कि यही करना है डिग्री, इसलिए इसी में आया। कभी ऐसा लगा कि इस जर्नी को बीच में ही छोड़ देना चाहिए, फिर उसको ओवरकम कैसे किया आपने? कि भगवान की कृपा से कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि कभी भी कोई बिग फेलियर मेरे पास नहीं आया। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जर्नी छोड़ देना चाहिए, ये भगवान का कृपा है। तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, सक्सेस भी हमेशा साथ रहा है, इसके लिए भगवान को बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। आपने जो CA की तैयारी की में आपका जो डेली रूटीन था, हमारे जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं या उस जर्नी में भी हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे कि आपने उस रूटीन को कैसे फॉलो किया यहाँ तक के लिए। मतलब CA एग्ज़ाम में कैसा रूटीन रखना चाहिए स्टडी वाइज? तो सर मेन CA एग्ज़ाम में 2 फेज़ होता है। एक होता है कि एक आर्टिकलशिप होता है, वो अभी 2 साल का हो गया है, जब हम लोग का होता था 3 साल का पीरियड होता था। तो इसमें 2 फेज़ है, एक हो गया आर्टिकलशिप और एक होता है कि एग्ज़ाम लीव जब लेते हैं। एग्ज़ाम लीव का पीरियड होता है 5 to 6 मंथ्स का मिल जाता है हमको। तो आर्टिकलशिप के दौरान आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने का दरकार है, क्योंकि आर्टिकलशिप के दौरान जब बच्चा जाता है वहाँ इंटर्नशिप करने जाता है तो दिन भर थक जाता है। उसके बाद आ करके वो क्लास करना 3 घंटा का, 2 घंटा का, वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सिलेबस को एटलीस्ट नहीं भी तो 80-90% ख़त्म कर लें अपना सिलेबस को स्टडी लीव से पहले। क्योंकि स्टडी लीव में क्या होता है, हम लोग रिविज़न करते हैं, 1 रिविज़न 2 रिविज़न, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो और स्टडी लीव में तो आप अपना प्लानिंग बना लीजिए कि मेरे को कैसे क्या कंप्लीट करना है। जैसे हम प्लानिंग बना लिए थे, मेरा बहुत ग्रुप था, तो हम प्लान कर लिए थे चीज़ों को कि मेरे को बाय दिस पीरियड ये सब मेरे को इतना कंप्लीट करना है और 2 रिवीजन कम से कम कर लेना है। और नंबर्स और रिवीजन मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि आप कितना ढंग से पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट को हर बार वही बोलेंगे कि मगअप नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा कि जब हम कंसेप्ट पे जाएंगे तो अगर हम मगअप करके रखेंगे चीज़ों को तो हम भूल जाएंगे ना, टेंशन में आकर के भूल जाएंगे। तो वो चीज़ है कि आप लॉजिकली समझ लें, समझने के बाद अगर आप किसी चीज़ को रट रहे हैं तो वो ओके है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है।
मेरा अगला सवाल है, क्या आप सिर्फ स्टडी पे ही यहाँ तक की जर्नी को पूरा किए या फिर आपने कोचिंग पे लिया था? मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी से सीए निकाल चुके हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली दोनों चीज़ का दरकार पड़ता है कि एक बार टीचर अगर आपको कोई कंसेप्ट समझा देना तो आप जब उसको जितना टाइम में खुद से करिएगा, टीचर आपको अच्छा से एक ओवरव्यू दे देगा उस चीज़ का। तो अगर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, तो आप सही तरीक़ा से उस पर अप्रोच कर पाइएगा। तो मेरा तो यही अप्रोच था कि एक बार हम कोचिंग ले लेते थे, देन उसके बाद कोचिंग करने के बाद सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करिएगा तो कोचिंग कोई काम करेंगे, वो बहुत दरकार है, सेल्फ स्टडी का दरकार पड़ेगा। मेरा अगला सवाल है कि सीए की टफेस्ट स्टेज आपके लिए कौन सी थी? सीपीटी, आईपीसीसी या फाइनल? ऑफकोर्स फाइनल है, क्योंकि फाइनल इज लास्ट, इसके बाद आदमी सीए बन जाता है। तो फाइनल का जो सिलेबस होता है ना, फाइनल का सिलेबस इज लाइक ओशन, आप उसमें डूब जाइएगा, चाहे वो डीटी हो, चाहे एफआर हो। एफआर मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स होता है वो। तो जितना भी सारा सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, टफ नहीं है, लेकिन इतना लेंदी है कि आपको उसको आना चाहिए कि हाउ टू दोस्तों कैसे समेट ले, आप ब्रेन में कैसे आप उसको समराइज कर पाए। और 1.5 डेज, हम लोग को 1.5 डेज मिलता है एग्जाम लिखने से पहले, तो 1.5 डेज को कैसे आप प्लान करें वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो स्टूडेंट नहीं कर पाते 1.5 डेज में, तो रिवीजन को जब आपका सिलेबस को आप जब रिवाइज नहीं कर पाइएगा तो हम एग्ज़ाम में कैसे लिख पाएंगे? राइट, वही चीज़ है, बहुत ही बड़ा है सिलेबस। उसको आप अगर आप सीख गए कि कैसे करना है ढंग से, समराइज, हाँ मैनेज कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, देन मैनेजेबल है। हार्डवर्क लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। सीए बनने के बाद आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे या जॉब करना चाहेंगे? सर फर्स्टली तो जॉब ही करेंगे, तो फिनांस के रोल में देखेंगे, इक्विटी रिसर्च या फिर टेक्निकल एनालिसिस, इस फील्ड में जॉब करेंगे। जनरली बच्चों का ये माइंडसेट होता है कि सीए बहुत टफ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सर ये माइंडसेट गलत है कि सीए टफ नहीं है। ये बहुत सारा बच्चा लोग सोचता है कि, जैसे हम एक बात बताना चाहते हैं, जैसे हम लोग 1 से लेकर के 12 तक पास किए एग्ज़ाम, ऐसा तो नहीं कि वो एकदम इजी है, मेहनत नहीं करना पड़ता एकदम। लेकिन उस समय क्या होता था कि हम लोग का माइंडसेट होता था कि हाँ निकल जाएगा एग्ज़ाम। तो मेरा भी वही माइंडसेट था कि सीए टफ तो है, लेकिन हार्डवर्क के साथ अगर हम मेहनत करें तो निकल जाएगा। तो हम बस ये कहना चाहेंगे कि लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने का दरकार है, कि ऐसा ना सोचे कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ये माइंडसेट होना चाहिए। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे लोग सीए कर रहे हैं, वो लोग का सोच जो होना चाहिए ना, जैसे हम खुद पर्सनली AIR रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो AIR रैंक के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे थे तो मेरे को AIR तो नहीं आया, लेकिन हम पास तो हो गए, सेकंड सिटी टॉपर में बन गए। तो हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जो गोल है उसको अच्छा सोचना चाहिए, ताकि अगर आप उसको अचीव नहीं भी कर पाए तो आप एटलीस्ट कहीं तो स्टैंड करिएगा, वो चीज़। एक अहम सवाल आपसे कि ये सोशल मीडिया और होम डिस्ट्रैक्शन को कैसे आपने हैंडल किया? मेरा पर्सनली ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना स्नैपचैट है, तब ये सब नहीं बचता। तब जब तक अगर आप कुछ अचीव नहीं कर ले, अगर आपको कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो ये सबसे तो पहले दूर हो जाइए, क्योंकि ये सब के साथ नहीं किया जा सकता कुछ। व्हाट्सएप यूज़ करते थे? व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप तो नेसेसिटी। व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते थे? फ्रेंड से कुछ बात करना है, कुछ डाउट पूछना है, तो वो सब के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते थे। लेकिन इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गया, ये सब ना हम खुद यूज़ करते हैं, ना किसी को सजेस्ट करते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह में जो रील्स वगैरह होता है, वो इतना शॉर्ट होता है कि आपका ब्रेन का जो अटेंशन स्पैन होता है ना, उसको कम कर देता है। तो जब आप मान लीजिए कोई लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, स्टडी के लिए कोई लॉन्ग वीडियो देखिएगा, तो आपका उतना ब्रेन का कैपेसिटी नहीं रहेगा कि आप उतना देख पाए, क्योंकि हम लोग का ब्रेन को क्या आदत हो गया है शॉर्ट वीडियो देखने का, 15-15 सेकेंड का, 20-20 सेकेंड का। तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो अवॉइड कर दीजिए। विशाल शुरू से ही काफ़ी मेहनती रहा है, मेहनती था, और उसका रिज़ल्ट आज हमारे पास है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वो घबराता नहीं था, बहुत ही डेडिकेशन के साथ सारे काम करता था। फ्रेंड्स के साथ
काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर था। जो भी इनके पास कुछ भी प्रॉब्लम लेकर के आता था, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो या फिर एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, अकाउंट्स का प्रॉब्लम हो, वो हमेशा उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी रहता है। विशाल को मैं फ्यूचर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ कि वो आगे और तरक्की करे, बहुत ऊंचा जाए। थैंक यू सो मच मैम। हम भी चाहेंगे कि आप लोग का ब्लेसिंग्स मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। It is a proud moment for all of us, for the whole Vidyalaya family, that we have amongst us one of our alumni, Mr. Vishal, who has cleared his CA with very good rank and is an inspiration for all the students who are opting commerce and rest of the students also. So I wish all the best for his life, his career, his success, and wish that he may be inspiring source for the students whenever he get time to come over to school to inspire the students. Thank you so much.